अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाला जो पार्ट है ना, वैसे तो मेरा एंड का है, लेकिन मैंने इंट्रो में लगाया क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था। ये बिल्कुल सूरज के डूबने का टाइम था और यहाँ पे मैं अपने काम ख़त्म करके और जो है फ्री होके बैठी थी, तो मैंने बनाया था। आज बच्चों की छुट्टी का दिन है। बच्चों को बहुत ही आवाज़ आ रही है नीचे से क्योंकि वो खेल रहे हैं। हमने सुबह से जो है ना आज कपड़े धोए, तो ये शाम को हमने कपड़े धो के ख़त्म किए थे। आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा सब कुछ। और हमारे फ्लावर्स कितने खूबसूरत हो गए। इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है, इन चीज़ों को टाइम से पानी देना और पानी भी अच्छे तरीके से देना। आज मैंने मासी से दिलवाया पानी। इतने बुरे तरीके से मासी पानी दे रही थी कि बेचारे फ्लावर निकल के बाहर आ रहे थे। हम उनको हल्के हाथ से देते हैं, हमें आदत है, तो हम जो है ना थोड़ा अच्छे अच्छे से पानी देते हैं इनको, छड़क छड़क के। स्वराज, कैमरा की तरफ देख के हाथ लाओ। अच्छा, तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने छोटा छोटा पार्ट। वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरे लिए ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास, मेरा ट्राइपॉड गया है टूट, तो बार बार मेरा मोबाइल जो है ना के नीचे गिर रहा था। इतने कोई मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है कि बस क्या बताऊँ आप लोगों को। बार बार मेरा मोबाइल गिर रहा था और मैं इतना डर रही थी कि कहीं मेरा फ़ोन ही ना टूट जाए। और मेरे 3 दिन हो गए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो आज व्लॉग भी अपलोड करना मेरा ज़रूरी था। तो मैंने कहा किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके थोड़ा थोड़ा करके फुल रूटीन शाम तक की जो है ना दिखा देते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी और मेरी मशीन लगाने का दिन था और कपड़े मैं खुद धोती हूँ। मुझे मासी से कपड़े धुलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज कपड़े धोना भी ज़रूरी थे। तो मैंने मासी को कहा आज जो है ना आप मेरे साथ ही धुलवा ले। अकेला तो मैं इसे धुलवा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ऐसे जो है ना खुद बैठने की आदत भी नहीं है। मैं कहती हूँ मैं खुद काम करवाती रहूँ साथ साथ। तो जो है ना डस्टिंग वगैरह करके, बेडशीट वगैरह साफ़ करके अच्छे से घर की डस्टिंग करवाएंगे, काम करवाएंगे थोड़ा सा, फिर ऊपर से मशीन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम काम करते रहेंगे और मशीन हमारी चलती रहती है ऊपर। अच्छा, तबीयत ख़राब थी वैसे तो मशीन नहीं लगाती, लेकिन सैटरडे को मशीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों के सारे यूनिफॉर्म्स वगैरह जो है आज धुल जाते हैं। तो संडे को हम सारे कपड़े इस्त्री वगैरह करके रख देते हैं। आसानी हो जाती है संडे के दिन। फिर जो है ना मंडे नाइट हो जाती है तो बच्चों की फिर जो है ना चीज़ें वगैरह सारी सेट हों तो दूसरे दिन स्कूल में कोई टेंशन नहीं होती भेजने में। ऐसा ना हो कि जब बच्चों के जाने का टाइम हो और लाइट ना हो। लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी टाइम चली भी जाती है, वैसे तो नहीं जाती। तो बच्चों की हर चीज़ रेडी होती है ना, तो आसानी हो जाती है। बस यूनिफॉर्म उठा के पहन लेते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि यूनिफॉर्म खुद ही पहन लेते हैं। मुझे थोड़ा बहुत उनको जो है ना तैयार करना पड़ता है, बाकी वो खुद हो जाते हैं। तो मैं कब से सोच रही थी आज जो है ना इस किट को भी मेडिसन की जो है ना सारी डेट एक्सपायर वो चीज़ें वगैरह मैंने कहा दवाइयाँ देख के वो सारी अलग कर दूँ और बाकी जो है ना अलग कर दूँ। कभी कभी जल्दी में ऐसा होता है ना कि डेट ही नहीं देखते हम और उठा के जब तकलीफ होती है तो कोई टेबलेट जो होती है ना हम खा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कब से जो है ना कुछ दिन हो गए, महीना 1-2 महीना हो गए मैंने किट चेक ही नहीं की। वैसे जो होता है ना मैं हर महीने इस किट को चेक करती हूँ। इसमें डेट एक्सपायर की चीज़ें देख के, दवाइयाँ देख के अलग कर देती हूँ और बाकी जो है ना मैं रख देती हूँ। देखती हूँ कि ये हमारे यूज़ की हैं तो मैं रख देती हूँ ना। तो अभी इसको भी सेट कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप क्या करते होंगे घर में काम, तो मासी करती है। तो मासी का काम भी आप देखिए। मासी ये करती है कि सुबह सुबह उसका जो काम होता है बस वो सुबह नाश्ते वाले बर्तन वो धोती है और जो है ना सुबह के टाइम झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। और हम भी जो है ना एक एक टाइम की चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इतना काम होता है कि आपकी सोच होगी जो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। दिन में मासी तो 12-1 बजे ही काम करके चली जाती है। उसके बाद दोपहर का खाना बनता है, फिर शाम की चाय बनती है, बीच में 1-2 चाय कोई आ जाता है उसके लिए बनती है, फिर वो बर्तन धोते रहो, दोपहर के खाने के बर्तन धोते रहो। हस्बैंड को कुछ चाहिए होता है, बच्चों को कुछ चाहिए होता है, इसलिए पूरे दिन में चल चल के काम छोटे मोटे करने पड़ते हैं। और जो है ना जो लोग घर को साफ सुथरा रखते हैं ना तो उनके लिए पूरे दिन काम खत्म नहीं होते। और वैसे ना हमने अपनी माँ से बचपन से सीखा है। हमारी जो अम्मा है ना उसको सफाई की इतनी आदत है। अब अम्मी के सामने समझो हम कुछ भी नहीं है। अभी आपने वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरा घर कितना साफ है, लेकिन मेरी अम्मी आ जाए ना वो कहती है क्या घर का सत्यानाश मार दिया है, फर्श पे निशान बना दिए हैं आप लोगों ने, किचन के खाने ऐसे हो गए हैं, रूम ऐसा हो गया, बिस्तर मेले हो गए, हमें पता नहीं क्या अलमारियों में कपड़े तुम लोगों के ऐसे पड़े हुए हैं। इतने हमारे काम बढ़ा देती है। अलमारियाँ आके खाली कर देगी, दोबारा से हमारे साथ
सेट करवाएगी, स्टोर खाली करवा के दोबारा से हमारे वो सही करवाएगी, जूतों के कपड़े खाली करवाएगी, मेरे फर्श पे जो है ना जालियाँ लगवा लगवा के मेरे साथ साफ करवाती है। मेरी माँ जो है ना बिल्कुल मेरे घर को अपने घर की तरह समझती है, तो जो है ना आती है ना मेरा घर इतना साफ करवा के जाती है, क्योंकि अम्मी को जो है ना सफाई बहुत पसंद है। माशाल्लाह से मेरी माँ का घर जो है ना मोरों में बहुत, उसके बेचारी का सुबह से लेकर एक दो आना जाना होता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक तो उस बेचारी की चाय बनती है क्योंकि वो बेचारी शहर के बीच में रहती है, तो कोई ना कोई आता रहता है उसके शॉपिंग के लिए आ गया, कोई डॉक्टर के पास आ गया तो उसके पास आते हैं। और अम्मी को बहुत अच्छा लगता है, उसके पास कोई आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुशी खुशी उनके काम कर रही होती है ना। तो फिर भी मेरी अम्मी ने माशाल्लाह से अपने घर को ऐसा साफ रखा हुआ है। ये मेरा घर कुछ भी नहीं है, उसका घर तो बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है। उसकी उधर फर्श भी इस तरह मेरी तरह ही है, उसका फर्श उसका ऐसे चमकेगा बिल्कुल, जो है ना वो ऐसे इतने अच्छे से सफाई कराती है खुद, क्योंकि उसको काम वालियों से बिल्कुल वो नहीं करवाती। मुझे कहती तुम भी हटाओ, मैंने कहा मां मुझसे तो नहीं होता, हम तो काम वालियों से ही करवाएंगे। इतना काम होता है, मैंने कहा हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हम कितना झाड़ू पोछा करें, और भी इतने काम होते हैं, फिर मैं वो नहीं कर पाती। अगर ये सुबह सुबह मासी अपना काम करके चली जाए तो और भी बहुत काम होते हैं। सुबह का नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, फिर रात का खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, 3 बच्चे उसको खिलाना पिलाना, डस्टिंग करना, कपड़े इस्त्री करना, धोना, बहुत काम होते हैं। तो जो है ना तो मासी की हेल्प हो जाती है ना एक। अच्छा, आप मासियों पे काम छोड़ देना, बिल्कुल अपने हेल्पर पे काम छोड़ देना। आप फिर इतना कोई हड्ड हराम हो जाता है बंदा, उससे बिल्कुल आदत ख़त्म हो जाती है काम खुद अपने घर के करने की ना। लेकिन आप अगर बैठ गए ना एक बार अपने सारे काम छोड़ के, तो फिर आपसे बिल्कुल काम नहीं होगा। तो इसलिए खुद भी साथ में काम करते रहें ताकि आपकी आदत बनी रहे। कभी मुश्किल वक्त में खुद को भी करना पड़ता है। यहाँ मेरी मासी कहती है भूख लगी है, तो मेरी बहन ने इसको चाय और ब्रेड दी थी, वो खा रही थी। मैंने कहा ऊपर बैठ जाए, कहा मुझे इधर सुकून मिलता है नीचे बैठ के ना। तो यहाँ पे वो चाय और जो है ना ब्रेड खा रही थी, और दूसरी मासी थी उसके साथ, उसकी बहन आती है काम करवाने। मैं डस्टिंग कर रही थी, उधर से मेरी बहन भी डस्टिंग कर रही थी। 3-4 लोग जो है ना हम काम में लगे हुए थे। तो हमने कहा जल्दी करें, क्योंकि दिन में ना ऊपर बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो हमने कहा जल्दी जल्दी मशीन भी लगाना है, फिर खाना भी बनाना था। ये सामने से कारपेट पे इतनी मिट्टी आ जाती है, देखिए रोज़ साफ़ होता है और जूते भी बाहर उतरते, फिर भी बहुत मिट्टी आती है यहाँ पे। आज छुट्टी का दिन है तो बच्चों का हर जगह से शोर आ रहा है। मेरे अपने बच्चों का, बाहर के बच्चों का। दरवाज़ा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए कैसे मिट्टी निकल रही है, जैसे बरसों से हमने सफाई नहीं की। ये सामने मेरे बिल्कुल गैलरी है ना, तो इस पे रोड है, रोड से गाड़ियाँ आती जाती हैं, और सामने शीशा खुला रहता है क्योंकि गर्मी होती है ना। गर्मी के टाइम है, अभी गर्मी के दिन इतनी तो ठंडा मौसम हुआ नहीं है, तो दरवाज़े खुले रहने से ना तो बहुत मिट्टी आती है बाहर से। अभी पंखे साफ़ किए थे, अभी मैंने आपको नहीं दिखाए, इतने कोई मेले हो गए अभी 1-2 दिन में। फिर से पंखे साफ़ करने, एसियाँ वेसियाँ पैक करनी है। एसियों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती खैर हमें, अब जो है ना मौसम अच्छा हो चुका है तो एसियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मेरे बच्चों के कुछ शूज़ थे, उनके स्कूल में मिलाद था कल, तो वो उनके निकाले थे, तो अभी वो पैक करके जो है ना अलमारी में रख दूँगी साफ़ करके। अच्छा, काम करने से ना बहुत बंदा एक्टिव रहता है, और अगर बैठ जाओ ना तो इतना जिसम में दर्द और वज़न भी बढ़ता है। तो अच्छा है आप काम करते रहे ना, आपका वज़न भी सेट रहेगा और आपकी हड्डियों में इतनी ताकत होगी, जान होगी, एक्टिव रहेंगे आप। इससे जो भी मिलता है, मुझे कहते हैं इसने तो 3 बच्चों के बाद खुद को फिट रखा हुआ है। तो भाई फिट रखना क्या, हमें तो मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता, इतना काम होता है खैर। लेकिन फिर भी अपने लिए अल्लाह का शुक्र है टाइम निकालती हूँ मैं। इससे खुद को मेला कुचेला नहीं रखा हुआ, अपने हर काम टाइम पे कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना खुद के कपड़े वगैरह चेंज करके रोज़ फ्रेश हो जाती हूँ। इस खुद की केयर करना भी ज़रूरी होती है। लेकिन जो है ना फिट रहने का मकसद ये है, आज मैंने अपने डस्टबिन भी सारे धुलवा के रख दिए हैं ना मासी से। मैं एक्टिव इसलिए रहती हूँ और मेरा वज़न बिल्कुल इसीलिए कम है कि मैं जो है ना पूरा दिन चल चल के अपना काम कर रही होती हूँ। उन लोगों को मैंने देखा है जो उठ के काम नहीं कर रहे होते ना, तो यकीन करें उससे आपका वज़न भी बढ़ता है, और बिल्कुल आप जो है ना ऐसे हो जाते हैं कि आपसे बिल्कुल काम नहीं होता, आप काम कर ही नहीं पाते, जिससे आपका दुख रहा होगा। आदत ख़त्म हो जाती है ना हमसे फिर काम की, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जैसे हमने काफ़ी सारे काम करने की आदत छोड़ दी, जैसे झाड़ू पोछा, अब हमसे नहीं होता क्योंकि हम नहीं करते ना। तो अब कभी कभी मुझे करना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है। तो हम तो कर रहे थे काम, यहाँ पे मेरी बहन ने बनाई थी बिरयानी, मेरा मोबाइल था मेरे पास बिजी, तो मैंने यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं की। इतनी मज़े की बिरयानी थी। अभी यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरे से गलती होगी, मैंने क्यों नहीं रेसिपी शेयर की। और मैं भी आपको बता रही थी कि ये कि देखें अभी मासी ने किचन साफ़ किया था, और खाना बनाने के बाद ये ऐसा हो जाता है किचन अभी फिर से, और खाना वगैरह खाने के बाद दोबारा हमें ये किचन साफ़ करना होगा। उसके बाद 1-2 घंटे जो है 3-4 बजे के है ना हमें मिल जाते हैं फ्री के, हम बैठ के टीवी देख लेते हैं। तो उन 2 घंटों में बैठ के हम जो है ना अपने कपड़े इस्त्री करना बैठ जाते हैं। उसी टाइम पे हम अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, और जब तक जो है ना हमारे रात के खाने का टाइम हो जाता है हम ऐसे करते हैं।
और फिर जो है ना इस तरह अपने घर को किसी के आसरे पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। खुद अगर घर को देखते रहोगे, काम करते रहोगे ना, इसी से आपका घर बहुत साफ और अच्छा रहता है। देखिए आज मैंने मासी से करवाया ना काम, उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा। मैं हम ये पूरे पौधे हटाते हैं तो फिर जो है ना हम अपने घर को जो है ना साफ करते हैं, धोते हैं। और ये पानी दे रही थी ना तो बिल्कुल इतना तेज तेज से पौधों से मिट्टी निकल के बाहर आ रही थी। मैंने कहा आंटी इनकी तो जड़ें बाहर निकल आएंगी। वो बेचारी कोशिश कर रही थी, उसको नहीं देने आ रहा था ना पानी। अच्छा मैं वैसे इसको आंटी बोलती हूँ, भी लोग मेरी रिकॉर्डिंग करते करते बार बार मुझसे मासी निकलता रहता है। फिर मैंने आंटी से लिया ये, मैंने कहा आप ये आंटी मैं आपको बताती हूँ कैसे देते हैं ना पानी। इस तरह हाथों के साथ देना पड़ता है क्योंकि ये छोटे छोटे नाजुक गमलों में, जमीन में तो नहीं है, जमीन में तेज से देते हैं ना। ये गमलों में छोटी छोटी सी जड़ें, इनकी तेज पानी दो तो ये बाहर निकल आती है ना। तो हाथों के साथ इस तरह हम ऊपर चटकार करके बारिश की तरह देते हैं। अच्छा मैंने ना अपने बच्चों को ना बचपन से एक आदत डाली हुई है कि उनके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो उनको अपने बाबा खर्ची देते हैं, मैं देती हूँ, कोई भी उनको अपना देता है खर्ची एक्स्ट्रा, उनके पास जो भी पैसे होते हैं ना तो वो अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। अच्छा वैसे भी मैंने अपने बच्चों को ना बाहर की चीज़ें खाने की इतनी आदत नहीं डाली, कभी कभी कर देते हैं, छुट्टी के दिन ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद घर पे बना देते हैं बच्चों को ना। और मैंने बचपन से आदत डाली है, बस शाम के टाइम पे इनको खर्ची मिलती है तो ये खा लेते हैं चीज़। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके बच्चे पूरा दिन चीज़ खाते फिरें। तो मेरे बच्चों की आदत है, मेरा बड़े वाला जो है ना वो फिर भी कर लेता है, उसको जो है ना जूस वगैरह पीने की बहुत आदत है। लेकिन जो मेरे ये छोटे हैं ना, मैं इनको डांट के भी बोलूँ ना कि नहीं आप जो है ना अपनी खर्ची से कुछ खा ले, तो वो कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं खाना, हमें गुल्लक में डालने। तो मैंने कहा अच्छी बात है ये तो। वैसे भी बच्चों को कुछ चाहिए हो तो फ्रिज में हर चीज़ पड़ी हुई होती है, फ्रूट पड़ा हुआ है और कुछ भी वो कहते हैं तो हम उनको खुद घर में बना देते हैं। तो ये चीज़ बच्चों में अच्छी है कि वो अपने पैसे जमा करते हैं, सेव करते हैं।